आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन, तो जवाब यकीनन आप सबको पता होगा, बीसीसीआई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीसीसीआई के बैंक अकाउंट में आखिर पैसा है कितना? कैसे आपके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं वो करोड़ों कमाते हैं? लेकिन अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था, क्योंकि बीसीसीआई कभी इतना छोटा भी था कि प्लेयर्स के पास ना तो पहनने को अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे होटल्स टूर पे जाने के लिए। तो आखिर ये चमत्कारी सफर हुआ कैसे? कैसे सबसे गरीब और छोटा बोर्ड सबसे ताकतवर बोर्ड बन गया? चलिए जानते हैं कि आखिर क्या था बीसीसीआई का सफर, कितने पैसे हैं बीसीसीआई के अकाउंट में और आपके फेवरेट प्लेयर्स आखिर कमाते कितना है। जब हम आज के समय में बीसीसीआई को देखते हैं तो हमें सिर्फ पैसा, ताकत और ग्लैमर नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण और छोटे स्तर से हुई थी। सन 1928 में पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई की स्थापना हुई। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये बोर्ड एक दिन दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन बन जाएगा। बीसीसीआई बनने के बाद भारत ने अपनी पहली टेस्ट टीम बनाई और इंग्लैंड का दौरा किया। उस समय खिलाड़ी साधारण कपड़े पहनकर बहुत साधारण सुविधाओं के साथ विदेश खेलने जाते थे। ना होटल की सुविधा थी और ना पैसे मिलते थे। बीसीसीआई के पास ना पैसा था, ना बड़ी पहचान। ज्यादातर फैसले ब्रिटिश बोर्ड यानी कि एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब करता था। भारत में क्रिकेट तो खेला जाता था, लेकिन बीसीसीआई की आवाज बहुत छोटी थी। आजादी के बाद बीसीसीआई ने खुद को मजबूत करना शुरू किया। 1950 और 1960 के दशक में भारतीय टीम ने इंटरनेशनल स्तर पर धीरे धीरे पहचान बनाई और फिर 1970 के दशक में सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट को अलग पहचान दिलाई। इसके बाद बीसीसीआई की किस्मत 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बदल गई। उस जीत ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी और भारतीयों के दिल में क्रिकेट के लिए एक अलग दीवानगी जगा दी। लोगों ने क्रिकेट को धर्म की तरह मानना शुरू कर दिया। अब क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावनाओं और गर्व का हिस्सा बन गया। और जैसे जैसे फैंस बढ़ते गए वैसे वैसे बीसीसीआई की ताकत भी बढ़ती गई। आज का हालात ये है कि बीसीसीआई जो कहता है वही होता है। आईसीसी के बड़े फैसलों में भी बीसीसीआई का सबसे बड़ा प्रभाव है। अगर भारत किसी टूर्नामेंट में भाग ना ले तो उस टूर्नामेंट की वैल्यू आधी रह जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा दर्शक भारत से आता है। यानी 1928 में साधारण से शुरुआत करने वाला बीसीसीआई आज 2025 में दुनिया का क्रिकेट सुपर पावर बन चुका है। और यही वजह है कि आज अगर आप किसी बच्चे से पूछे कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसका जवाब डॉक्टर, इंजीनियर या वकील नहीं होगा, वो कहेगा क्रिकेटर। और इसकी सबसे बड़ी वजह है सिर्फ शोहरत नहीं बल्कि वो पैसा और पावर जो आज एक क्रिकेटर को मिलता है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को कैसे मोटी रकम देता है और कैसे ये खिलाड़ी आज भारत के रॉक स्टार बन चुके हैं। बीसीसीआई हर साल भारतीय टीम के खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटकर कॉन्ट्रैक्ट देता है। यानी अगर कोई खिलाड़ी टीम में लगातार खेल रहा है तो उसे पूरे साल के लिए पक्का पैकेज मिलता है। यहाँ पैसे मैच के हिसाब से नहीं बल्कि साल के हिसाब से मिलते हैं। जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में किसी भी कर्मचारी को सैलरी फिक्स मिलती है, वैसे ही इसमें सबसे पहले होता है ग्रेड A+। इसमें सिर्फ चुनिंदा खिलाड़ी आते हैं। फिलहाल इस लिस्ट में 4 नाम है: रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। इनकी सालाना सैलरी है 7 करोड़ रुपए। मतलब चाहे ये चोटिल हो, खेले या ना खेले, इन्हें हर साल 7 करोड़ रुपए मिलते ही मिलते हैं। इसके बाद इसमें शामिल है ग्रेड A। इसमें वो खिलाड़ी आते हैं जो लगातार खेल रहे हैं लेकिन सुपरस्टार कैटेगरी में नहीं है। इनकी सालाना सैलरी 5 करोड़ रुपए। उसके बाद आता है ग्रेड B और C। ग्रेड बी में खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए और ग्रेड सी में खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। यानी जो खिलाड़ी टीम में नया है या हर सीरीज में नहीं खेल रहा, उसके लिए भी बीसीसीआई करोड़ों की गारंटी देती है। और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बल्कि हर मैच खेलने पर भी अलग से पैसा मिलता है। अगर टेस्ट मैच की बात करें तो टेस्ट मैच खेलने पर लगभग 15 लाख रुपए, वनडे मैच खेलने पर लगभग 6 लाख रुपए और T20 मैच खेलने पर लगभग 3 लाख रुपए। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम की तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी, क्योंकि अगर बात करें 1983 की, जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, उस वक्त इस जीत से पूरा देश झूम उठा था। लेकिन खिलाड़ियों की कमाई आज के मुकाबले बेहद मामूली थी। 1983 की टीम को इतनी बड़ी इनामी राशि नहीं मिली थी। खिलाड़ियों को मैच फीस के नाम पर बहुत ही कम रकम दी जाती थी। उस दौर में मैच फीस भी बहुत कम और बहुत मामूली सी हुआ करती थी। एक मैच खेलने पर खिलाड़ियों को लगभग मुश्किल से मुश्किल 1500 रुपए मिलते थे। आज के हिसाब से देखें तो ये एक बच्चे की जेब खर्च से भी शायद कम होगा। तो वहीं खिलाड़ियों को टूर्नामेंट जीतने के बाद जो इनामी राशि मिली थी 1983 में, वो सिर्फ 25,000 रुपए प्रति खिलाड़ी थी। और वहीं जब 2024 में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप जीती तो भारतीय बोर्ड की तरफ से पूरी टीम को 125 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। यानी कि फर्क साफ है।
उसे समय जहां खिलाड़ियों को 25,000 मिलना भी टूर्नामेंट जीतने के बाद बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, तो वहीं आज ये कीमत 125 करोड़ हो गई है। और इस कीमत के सबसे बड़ा कारण है बीसीसीआई की बढ़ती ताकत और आज के टाइम में बीसीसीआई का बैंक बैलेंस। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के पास बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, क्योंकि ये रकम सुनने के बाद आप चौंकने जरूर वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है, तो जवाब सीधा सीधा है बीसीसीआई। लेकिन अमीरी का मतलब सिर्फ करोड़ों नहीं, यहाँ बात हो रही है हजारों करोड़ की। आज बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि कई छोटे देशों का पूरा सालाना बजट भी इसके आगे शायद छोटा लगने लगे। रिपोर्ट्स कहती है कि सिर्फ पिछले 5 सालों में बीसीसीआई का बैंक बैलेंस 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब जरा सोचिए ये 14,000 करोड़ रुपए कहां से आते हैं और आखिर इतना पैसा बीसीसीआई के पास आता कैसे है, चलिए आपको बताते हैं। बीसीसीआई की अर्निंग का सबसे पहला सोर्स है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। आज जब टीवी या मोबाइल पर इंडिया का मैच देखते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस छुपा होता है। कोई भी चैनल या डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय टीम का मैच दिखाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदता है और ये अधिकार छोटे मोटे पैसों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में बिकते हैं। तो वही बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, ये अपने आप में एक मिनी इंडस्ट्री है। साल 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन आज आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग है। हर टीम के मालिक, हर स्पॉन्सर, हर टिकट बिक्री और हर विज्ञापन से बीसीसीआई को मोटी कमाई होती है। आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स अकेले ही 50,000 करोड़ रुपए के लगभग तक बिक चुके हैं और कहा जाता है कि अगर आईपीएल ना होता तो बीसीसीआई के बैंक बैलेंस में इतनी तेजी से पैसा भी नहीं बढ़ता, क्योंकि आईपीएल को ही इसलिए बीसीसीआई का सबसे बड़ा एटीएम कहा जाता है। और इसके अलावा भी कई तरीके से बीसीसीआई की कमाई आती है, फिर चाहे वो स्पॉन्सरशिप हो जिसमें ब्रांड से पैसे लिए जाते हैं टीम इंडिया के जर्सी पर उनका नाम छापने के लिए, या फिर वो विज्ञापन जो स्टेडियम्स में लगाए जाते हैं। तो ये था सफर बीसीसीआई का, कैसे वो बोर्ड जो कभी ब्रिटिश बोर्ड के आगे झुकता था आज दुनिया का सबसे ताकतवर बोर्ड बना हुआ है, कि उसके फैसले की अहमियत के बिना आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी ऑडियंस आज क्रिकेट में भारत की है। कैसे हमारे प्लेयर्स जिनके लिए 25,000 रुपए टूर्नामेंट जीतने के बाद बहुत बड़ी रकम थी, आज वो 125 करोड़ में बदल गई है। हालांकि कहानी का सार सिर्फ यही है कि बीसीसीआई अब एक इमोशन बन चुका है। क्रिकेट भारत में अब इकोनॉमी और इमोशंस का एक महागठबंधन बन चुका है, और जब तक भारत में क्रिकेट की दीवानगी रहने वाली है तब तक बीसीसीआई की तिजोरी भरी रहने वाली है। तो अब जो कोई बच्चा आपसे कहे कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो वो हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अब ये इमोशन और करोड़ों रुपए का खेल है।